नून लीग और पीपल्स पार्टी में शराकत इख्तिदार तय पाने के बाद ओहदों की दौड़ गवर्नर पंजाब के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से 3 नाम सामने आ गए। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान खैरा और नदीम अफजल चंद के नामों पर मुशावरत। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुज्तबा शुजाउर रहमान और अजमा बुखारी मजबूत उम्मीदवार। मरियम नवाज खातून को स्पीकर नामजद करने की ख्वाहिशमंद। पंजाब में हुकूमत साजी पर गौर के लिए जाती उम्रा में मरियम नवाज की जेर सदारत नून लीग पार्लिमानी पार्टी का इजलास। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ जरदारी सदर नामजद। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान फार्मूला तय पा गया। स्पीकर कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान की गवर्नरशिप नून लीग के पास होगी। चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का होगा। बलूचिस्तान में दोनों जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी। वजारत आला पीपल्स पार्टी के पास होगी। पीपल्स पार्टी मरकज और पंजाब में वजारतें नहीं लेगी। अगली हुकूमत में एमक्यूएम का हिस्सा क्या होगा, कितनी वजारतें मिलेंगी? एमक्यूएम पाकिस्तान और लीगी रहनुमाओं में कुछ देर में दोबारा बैठक होगी। मुत्तहदा के 3 रुकनी मुज़ाकरात टीम में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुस्तफा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल। आज मुज़ाकरात में आम पेशरफ्त मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत को जाली करार दे दिया। आवाम के मुस्तरद करदा लोग किस मुंह से हुकूमत साजी कर रहे हैं? असद के असर का सवाल। मैंडेट पर डाका डालने वालों की हुकूमत का ना ही अवाम में कोई मुकाम होगा और ना ही आलमी सतह पर कोई हैसियत होगी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कल रात जो कुछ हुआ यह उनकी हकीकत है, ये मिल बैठ कर खाना चाहते हैं। वजारत आला पंजाब के लिए नामजद मरियम नवाज खुद सीट हार चुकी हैं। शेर अफजल मरवत की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। आजाद उम्मीदवारों को कहा जा रहा है हमारे साथ आओ वरना नोटिफिकेशन मुअत्तल करा देंगे। तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला पंजाब का इल्जाम। 9 मई से मुतालिक सेफ सिटी कैमरों की फुटेज मौजूद है, मेरी कोई वीडियो या फुटेज दिखा दें। 39 साल सियासी करियर में कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे मुल्क की बदनामी हो। असलम इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला पंजाब असलम इकबाल ने पेशावर हाई कोर्ट में पेश होकर राहदारी जमानत ले ली। मियां असलम ने मुकदमात की तफसील के लिए भी दरखास्त दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अतीक शाह कुछ देर में समाअत करेंगे। अदालत ने शिबली फराज की जमानत भी 26 फरवरी तक मंजूर कर ली। किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। उस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन। गोशवारे जमा न कराने वाले उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। फार्म 33 में नाम आने वाले कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों को गोशवारे जमा कराने की हिदायत की गई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इंतखाबी धांधली के इल्जामात में आला सतह कमेटी के तहत तहकीकाती मुकम्मल रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएगी। डिवीजन के तमाम DROs और ROs के बयानात रिपोर्ट का हिस्सा। कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 रिटर्निंग अफसरान के बयान भी कलमबंद किए गए। तमाम अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार अली खान के अदालत में पेश न होने पर 5 लाख रुपए जुर्माना। ईमेल से बैरून मुल्क में होने से आगाह किया। लगता है दरखास्त गुजार ने सस्ती शोहरत के लिए दरखास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रियासत यकीनी बनाए कि कोर्ट मार्शल वाला शख्स रैंक का इस्तेमाल न करे। अदालत का हुक्मनामा। अमरीका ने नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। साथ ही इलेक्शन में मुदाखलत या धांधली के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। इंक्वायरी पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक होना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस। इरफान नवाज मेमन के अदालती हुक्म के बावजूद गुज़िश्ता समात में पेश न होने पर गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद। बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया गया। केस दूसरे बेंच मुंतकिल करने की दरखास्त भी मुस्तरद। SSP ऑपरेशन जमील जफर ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। आइंदा हफ्ते केस का फैसला सुनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत को चकमा नहीं दिया, मामले को मनफी रंग ना दिया जाए। मुल्क से बाहर भी होता तब भी अदालत आ जाता। किसी अफसर या शहरी की क्या जुर्रत कि अदालती हुक्म पर अमल ना करे। कान और आंखें इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। सूरत हाल काबू में रखने के लिए उनकी रिपोर्ट्स पर इकदाम करना होते हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की गुफ्तगू।
हुकूमत साजी पर इत्तेफाक के बाद स्टॉक मार्केट पर मजबूत असरात। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 61,200 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। पाकिस्तान के लिए तैयार 74 ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा के रोमानिया के शिपयार्ड में लॉन्चिंग तकरीब। जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस बहरी जहाज के लॉन्चिंग तकरीब में वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ मेहमान खुसूसी। ISPR के मुताबिक जहाज की शमूलियत से पाक बहरिया की सलाहियतें मजीद बढ़ेंगी। इसराइली फौज की गजा में बमबारी, मजीद 103 फलस्तीनी शहीद। सिहनी फौज ने रफा और खान यूनुस में अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। अमरीका ने तीसरी बार जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। चीन ने जंगबंदी के लिए अमरीकी इकदाम को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। फलस्तीन और रूस की भी अमरीका पर तनकीद। चीन के इलाके ज़ियाजंग में सर्दी का 60 साला रिकॉर्ड टूट गया। पारा -52 तक गिर गया। सैकड़ों परिंदे झील में जमकर हलाक। बीजिंग में शदीद बर्फबारी के बाइस अहम शाहराहें बंद। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में खून जमा देने वाली सर्दी। बर्फानी हवाओं के बाइस से शहरी घरों में महसूर हो गए। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी से निज़ामी जिंदगी मुंजमिन। चित्राल दीर सड़क बंद होने से मुत्तादिद गाड़ियां फंस गईं। गलियात में रास्ते बंद होने से सयाह फंस गए। आज़ाद कश्मीर के जिला पूंछ में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने का कंपनी को इख्तियार। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। फार्मास्यूटिकल कंपनीज मनमानी कीमतों पर अद्वियात फरोख्त करके अवाम पर बोझ डालेंगी। अदालत नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। दरखास्त गुजार की इस्तदा। लाहौर के इलाके चौहंग में टीपू टरकावाला के बेटे अमीर बलाच के कत्ल केस में मजीद तफसीलात सामने आ गईं। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक हमलावर मुजफ्फर हसैन शादी में कैमरामैन बनकर दाखिल हुआ था। अमीर बलाच की वीडियो बनाने पर 2 मरतबा हमलावर की तलाशी ली गई, लेकिन उस वक्त मुजफ्फर के पास असला नहीं था। तीसरी मरतबा हमलावर के साथियों ने इसे पिस्टल दिया, जिससे अमीर बलाच पे फायरिंग की और वो जाँ बहक हो गया। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस फायरिंग से 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद शहरी को फायरिंग करके कत्ल करने के बाद फरार हो रहे थे। पुलिस मुकाबले में मारे गए। पुलिस ने शहरी के कत्ल को जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। खानेवाल में शादी की तकरीब में फायरिंग से 11 साला बच्चा जाँ बहक। खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। कराची में निजी स्कूलों ने महकमा तालीम सिंध के अहकामात हवा में उड़ा दिए। जून जुलाई की तातलात की फीस फरवरी और मार्च में अदा करने की हिदायत। कई स्कूलों ने जून और जुलाई की फीसों के वाउचर्स भी जारी कर दिए। भारी फीसें सर पर पड़ने से वालिदैन दोहरी परेशानी में मुब्तला। PSL 9 में सनसनीखेज मुकाबले। छठे मैच में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। ज़ल्मी की बैटिंग जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गए। सूबाई वज़रा आमिर मीर, असफर अली, नासिर, मुशीर वहाब रियाज भी हमरा। बाबर आजम बैटर्स की फहरिस्त में बदसूर पहले नंबर और बॉलर्स में शाहीन अफरीदी 7वीं पोजीशन पर। ICC ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी।